नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 खुशखबरी आज ताबड़तोड़ भेजी जाएगी इनकी छात्रवृत्ति। जल्दी देखें, माइनॉरिटी को इस दिन से मिलेगा पैसा। फेमस स्टेटस ना खुलने का था बड़ा राज। सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम का। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना कोई देरी, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, अभी मैं कुछ स्टेटस आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक संतुष्टि मिल सके कि हाँ, स्कॉलरशिप अभी भी आ रहा है। ठीक है, ये कल की डेट पे पैसे आए हुए हैं और जो भी चीज़ें हैं आगे चल कर डिस्क्राइब करते हैं। ये भी कल की डेट पे पैसा आया हुआ है और जो बहुत सारे भाइयों का कहना है कि हमारा इस टाइप का अब स्टेटस भी दिखना बंद हो चुका है। तो फेमस पर ना होने का राज ये था कि जो भी मतलब साइट है वो अभी फिलहाल क्रैश चल रही है। जब अभी क्रैश को रिकवर नहीं कर पाए हैं और बाकी के जो भी मतलब ऑप्शन है यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल जो सिस्टम है यही वर्क नहीं कर रहा, बाकी के सभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पीएम किसान वगैरह का हमने आज चेकआउट किया था जिससे कि वो चल रहा था, अच्छे से स्मूथ वर्क कर रहा था। लेकिन बस प्रॉब्लम आई है तो किसमें आई है? केवल तो केवल एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे आई है। वो क्योंकि जब 22 से 23 लाख या 25 लाख बच्चे एक साथ किसी भी वेबसाइट पे वर्क करेंगे तो ये मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कहीं भी हो, किसी भी फील्ड पे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आप लोग जो स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक सब्स्टिट्यूट आपके पास में है। जो सब्स्टिट्यूट क्या है? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब ये सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे ये भी मतलब वर्क करना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि पहले तो तुरंत खुल जा रहा था लेकिन अब खुलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या कर रहा है? जैसे कभी कभी ये चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं, सब कुछ सही है, कुछ देर बाद चेक करेंगे तो आपका OTP भी चला जाएगा। कभी कभी OTP ही नहीं जाता है, कभी कभी रजिस्टर्ड नहीं दिखाता है, बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है, कभी कभी तो अकाउंट नंबर ही नहीं एक्सेप्ट करता है। तो ये बहुत सारे इसमें भी मतलब इशूज आ रहे हैं। अब बात करें कि अब कैसे चेक कर पाओगे, तो एक भाई जो हमारे हैं वो भी बोलते हैं कि आप जाकर के उमंग ऐप से चेकआउट करिएगा। देखो, उमंग ऐप पे भी जो मैंने आज चेकआउट किया था तो मेरा अकाउंट, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड के ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो मैं उसे नहीं कहूँगा कि उसे जाकर के आप चेकआउट करिएगा जाकर के। ठीक है, इसमें तो आपको देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें अगर एक बार एक चीज़ बोल दी तो बार बार वही चीज़ बोलता है उमंग में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि मतलब उमंग ऐप से भी नहीं चेकआउट कर पा रहे हैं और बाकी का अदरवाइज कहीं से भी चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आपके पास में एक ही विकल्प बचता है, आप बैठो, इंतजार करो अपने अकाउंट पे। जो सबसे बेस्ट है, अकाउंट पे पैसा आएगा तो मानेंगे स्कॉलरशिप आई, नहीं तो हम दूसरे की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब किसी किसी भाई का इस टाइप का मतलब शो कर देता है, इस टाइप का मतलब स्टेटस शो करता है, लेकिन किसी किसी को ये नहीं पता होता है कि गत वर्ष में अप्लाई किए रहते हैं, गत वर्ष में पैसा आया हुआ रहता है, तो वो भी यहाँ पे शो आउट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार मेरी स्कॉलरशिप आ गई, इस बार स्कॉलरशिप नहीं आई है, वो गत वर्ष की भी हो सकती है। आप लोग यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड करिएगा। एक PDF डाउनलोड होगी, PDF जैसे ही खुलेगी उसमें से सारा कुछ मेंशन वगैरह दिखाई पड़ जाएगा कि कब का पैसा है, कितना पैसा है, किसके नाम से पैसा है, किसके मतलब किस स्कीम के द्वारा पैसा भेजा गया है, सारा कुछ वहाँ पे मेंशन मिल जाता है। तो वहाँ से आप जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा क्या चीज़ें हैं कि इस बार का पैसा है या उस बार का पैसा है। ठीक है, अब ये कि एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे ब्लॉक्ड बाय डायरेक्टरेट का शो कर रहा है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट सोशल कमेटी शो कर रहा है, जिसमें से आपको करना भी कुछ भी नहीं है। अब आपको हाथ में हाथ रख के बैठना ही है। ठीक है, पहले तो कुछ कर नहीं पाए, अब जब करने की बारी है, जब करने की बारी तब कुछ कर नहीं पाए, जब करने की बारी नहीं है तो कुछ करने की सोच रहे कि अब क्या करें। पिछली वीडियो जो मैं बता रहा था जिनका पेंडिंग है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट व्यूज नहीं आ रहा था, आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये
हो सकता है थोड़ी सी आपकी कमी हो, थोड़ी सी मेरी भी कमी हो, क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो को नहीं आपके पास में मतलब प्रॉपर जो भी है डिलीवर नहीं कर पा रहा था इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब बाकी की चीज़ें अगर आपको लगता है इस टाइप की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, या हमारे इंस्टा पे, या हमारे जो भी है हमारा टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप ज्वाइन करिएगा, और जो अपनी क्वेरीज है उनको शेयर करिएगा, क्योंकि अभी 27 से 28 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि उसमें आप लोग जुड़िएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक आती है मैं उसमें तो देता ही हूँ, बाकी के जो भी मतलब हमारे भाई लोग हैं एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं उसमें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और चीज़ें मतलब किसी किसी का इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर दे रहा है, तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा साइट की वजह से हो रहा है, आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। ठीक है, अब शासनादेश की बात करते हैं। शासनादेश आप लोग कहाँ से देखेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि हमने जनरेट कर दिया या कहीं से मतलब बना दिया, तो आप लोग शासनादेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद में अपने क्रोम पे आएंगे। क्रोम पे ब्राउज़र पे आने के बाद में शासनादेश up.gov.in सर्च करेंगे, इतना आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो डेट्स हैं मेंशन कर देना, यहाँ पे मतलब कब से कब तक का चाहिए, और यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल आउट कर देना। कैप्चा कोड फिल आउट करेंगे तो आपको शासनादेश देखने को लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जब लिस्ट देखने को मिल जाएगी तो कई सारे पेज में लिस्ट हो सकती है, क्योंकि सभी विभाग का मतलब आप देख रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर पाएंगे। और जो पीएमएस पे है, जो पीएमएस पे मतलब शो हो रहा है, यहाँ पे बैंक वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आपका कैप्चा कोड है, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को फिल आउट करना होता है। उसके बाद में सेंड ओटीपी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। लेकिन आपका इस टाइम पे हो क्या रहा है कि मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। कभी कभी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड की प्रॉब्लम दिखा देता है, कभी कभी अकाउंट नंबर ही नहीं सिलेक्ट हो पाता है, कभी कभी ओटीपी नहीं जा पाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन मतलब परेशानियों के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आपको इसी वेबसाइट पे आकर के चेक करना है। बाकी जब वेबसाइट वर्क करे आपको थोड़ी थोड़ी देर में जाकर के चेकआउट करना है, घंटे 2 घंटे में। अगर यहाँ पे आपका स्टेटस दिखता है तो ही आप मानिएगा कि स्कॉलरशिप आपकी आई है, अन्यथा नहीं मानिएगा कि स्कॉलरशिप आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जब देखते हैं एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे क्लिक करते हैं, फिर बाद में आप सर्च करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन डाल करके, तो एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की ऑप्शन दिख जाता है। तो इसमें से प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इसमें से चेक नहीं कर पा रहे, तो इसका प्रॉब्लम रीजन क्या है चेक ना कर पाने का, कि देखो इसमें लगातार साइट क्रैश चल रहा है, इसमें से कोई भी मतलब अभी सुधार का भी गुंजाइश नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी सुधार करने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। लेकिन आज स्कॉलरशिप जो देखने को मिलने वाली है, ताबड़तोड़ देखने को मिलने वाली है, तो ओबीसी कैटेगरी की स्कॉलरशिप देखने को मिलने वाली है। अब जनरल वाले भी पूछेंगे कि मेरी स्कॉलरशिप कब तक आ पाएगी, तो देखो जनरल वालों की कुछ हद तक अभी तक आ रही थी, लेकिन अभी मैक्सिमम नंबर पे नहीं आई है, तो वो उनका भी साथ में ही देखने को मिलेगा। माइनॉरिटी का भी, ओबीसी कैटेगरी से माइनॉरिटी भी आते हैं, तो माइनॉरिटी भी इसी के साथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, जो कि मतलब ह्यूज नंबर पे मतलब कैटेगरी है ये। इसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना इतना आसान नहीं होता है जितना लगता है, लेकिन कोई नहीं, अब जो पैसा का मंजूरी तो मिल ही गया है, जो हमारे गवर्नर जी हैं उनके द्वारा मिल ही गया है मंजूरी, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज से स्टार्ट हो जाएगा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो बाकी चीज़ें आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो भी चीज़ें हैं मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूंगा, जो भी हमें सुधार करने लायक है वो बताइएगा, सुधार करूंगा कंटेंट पे। और जो भी आपको लगता है कि इस टाइप की मतलब न्यूज़ लेकर के आए तो वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आप देख ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, थोड़ा सा मतलब आप ध्यान दे दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।